फिर भगवान कपिल देव का प्राकट्य, कपिल देव की शिक्षाएँ। और जब कपिल देव की शिक्षाएँ ख़त्म हो रही होती हैं तो अंत में जाके कपिल देव बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात कि भक्ति जब भक्त करते हैं तो भक्ति भी 3 गुणों में होती है। ध्यान समझिएगा, भक्ति वैसे तो स्वतंत्र है, भक्ति किसी गुणों से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन भक्ति करने वाला 3 गुणों से प्रभावित है। इसीलिए उसके कुछ वैसे लक्षण उसकी भक्ति में दिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे नाम अपराध है। नाम अपराध में जो नाम है, नाम में कोई अपराध नहीं है, नाम पवित्र है कि नहीं। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्तो नाम नामिनो, ये नाम के विषय में बताया है। लेकिन जो नाम ले रहा है, नाम लेने वाला अपराधी होता है, सही से नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए उसको नाम अपराध बोला गया है। बट इट डजंट मीन्स कि नाम में कोई अपराध है। उसी प्रकार से भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र और पवित्र है, लेकिन उसको जो करने वाला है, जो करता है, उसके द्वारा कुछ उसके कलमश भक्ति में आते हैं। तो ये बात उन्होंने तीसरे स्कंद में बताई कपिल देव ने। और जब ये बताने के बाद वो बढ़ते हैं आगे तो एग्जाम्पल्स देते हैं 4th कैंटो के अंदर। 4थे स्कंद में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स में 3 गुणों के एग्जाम्पल्स हैं। तो सत्व गुण का उदाहरण देते हैं तो राजा पृथु का बताते हैं कि सत्व में रह करके भक्ति की है, तो राजा पृथु का। रजस में बताते हैं ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं, और तमस में बताते हैं शिव दक्ष प्रजापति का उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण देते हुए बताते हैं कैसे है। तो जब बात आगे बढ़ती है तो वैसे हम हरिद्वार पे हैं। हरिद्वार में स्थान में जो हम चर्चा करने जाएंगे वो घटना भी यहीं पे हुई है। सती ने देह त्यागा, दक्ष प्रजापति ने यहीं पे यज्ञ किया, और शिव जी ने भी यहीं पे उनको क्षमा भी किया, फिर पहले पनिश भी किया। और यही वो स्थान है जहाँ पे एक बात बोली भी गई है मैत्री ऋषि के द्वारा, विदुर ने इसको सुना है। तो जब 4th कैंटो 4था स्कंद शुरू होता है तो वहाँ पे एक एक करके वंशावली का वर्णन करना शुरू करते हैं स्वयंभू मनु के, और उसी डिस्क्रिप्शन में दक्ष प्रजापति का वर्णन आता है। तो दक्ष प्रजापति की बहुत सारी पुत्रियाँ थीं, लेकिन उनमें से एक पुत्री जो थी, इसका नाम सती था, उसका विवाह तो हुआ लेकिन उसके पुत्र नहीं थे, बच्चे नहीं थे कोई। बिना बच्चों के ही उसको शरीर त्याग करना पड़ा। तो ये बात जब उठी तो ये बात बहुत कह सकते हैं एक प्रकार से अंदर से इंस्टिगेट की या अंदर से इंस्पायर की विदुर को प्रश्न पूछने के लिए कि ऐसा क्या हुआ, मतलब व्हाट हैपेंड। मतलब समझ रहे, कोई भागवतम ध्यान से सुने तो कई वर्ष वक्ता होते हैं, हो सकता है जल्दी में निकलते जाएं कि चलो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आगे बढ़ते जाएं। लेकिन श्रोता अगर ध्यान से सुन रहा है तो बीच में पूछ सकता है कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो वो चीज़ और वक्ता को आनंद देती है, क्योंकि वो और गहराई में चली जाती है बातों को लेकर के कि अच्छा और कुछ भी इसके पीछे गहरे पहलू हैं, फिर ये बताना शुरू करते हैं। तो विदुर ने वैसे ही पूछा, विदुर ने यहाँ प्रश्न पूछा मैत्री ऋषि से। क्या पूछा? विदुर्वाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितरवत्सल यद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीं। तो कहते हैं कि विदुर इंक्वायर्ड why was Daksha, who was so affectionate towards his daughter, envious of Lord Shiva, who is the best among the gentle, and why did he neglect his daughter Sati? क्यों ऐसा किया दक्ष प्रजापति ने? इतने शिव जी हैं, शिव के गुणों के बारे में भी आएगा। तो ऐसे जेंटल व्यक्ति थे शिव जी, उसके प्रति द्वेष करना और अपनी सती जो बेटी है उसको क्या करना? नेग्लेक्ट कर देना। कस्तम चराचर गुरुम निवरम शांत विग्रहम आत्मरामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतां महत्। तो कह रहे हैं कि लॉर्ड शिवा, द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, इज फ्री फ्रॉम एनिमिटी, इज अ पीसफुल पर्सनैलिटी, he always satisfied in himself. He is the greatest among the demigods. How is it possible that Daksha could be inimical towards such an auspicious personality? बहुत बड़ी बात है ना कि कस्टम कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, है ना। किसके लिए? कि शिव जी के प्रति दक्ष द्वेष करता है। द्वेष आप उससे करते हैं ना जिससे आप कॉम्पीट करते हैं। जैसे आपसे कोई बहुत अच्छा पढ़ने में, कोई आपसे ज़्यादा पैकेज है, कोई आपसे ज़्यादा हैंडसम है, कोई आपसे ज़्यादा स्किलफुल है, कोई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो नॉर्मली द्वेष उससे क्या जाता है। शिव जी से क्या द्वेष करेंगे? तो शिव जी गुण क्या है यहाँ पे? चर आचर गुरुम,
वो हर किसी के गुरु के समान है, और गुरु के समान होने का मतलब वो हर किसी को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लोगों को जिनको हम कभी कोई नहीं स्वीकार करेगा, भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू, जितने द्वेषी से द्वेषी और पतित से पतित जीव होते हैं उन सबको स्वीकार करते हैं भगवान महादेव। शमशान में रहते हैं, बताओ एक विस्तार उनका। वैसे तो कैलाश में उनका सुंदर वर्णन आता है इसी 4 स्कंद में कि कैलाश मानसरोवर में कैसे वो रहते हैं, कितना सुंदर स्थान है वो। लेकिन फिर भी उनके एक्सपेंशंस रुद्र के ऐसे स्थानों पे भी रहते हैं जैसे कि शमशान होती है, शमशान जैसे स्थानों पे। निर्वैरम, वो किसी से द्वेष नहीं करते, कोई द्वेष नहीं है। वो कभी कोई किसी पोस्ट के लिए कभी नहीं गए ब्रह्मा के पास, ना कभी कोई ऐसी चीज़ मांगी उन्होंने, है कि नहीं। वो किसी से द्वेष ही नहीं है। हाँ, शांत विग्रह, शांत विग्रह है, एकदम ध्यान में लीन रहते हैं हमेशा शिव जी, किसी से बैर नहीं। आज तक हमने कुछ बनाया भी नहीं, ना कुछ रखा, है कि नहीं। पूरा का पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे रहता है कुछ भी नहीं किया। इज सो एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, राइट। आत्मरामम, स्वयं इतना रूप से क्या है, पूर्ण रूप से भगवान में अपने आप में लीन है। हाँ, कथम द्वेष्टि, ऐसे व्यक्ति से कैसे द्वेष कर सकते हैं, मतलब सीरियस है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है द्वेष दक्ष के साथ। कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ अगर वो द्वेष कर रहा है तो सही में गड़बड़ है कुछ, है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है उसके साथ। आगे क्या कहते हैं विदुर, सॉरी विदुर आस्क्स, हे ददाख्या हि मे ब्रह्मन् जामतुः शशुरस्य च यद्वेषस्तु यतः प्राणां स तत्त्यजेदुस्तेय जनसति। तो कह रहे हैं कि माय डियर मैत्रेय, टू पार्ट विथ वंस लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। वुड यू काइंडली एक्सप्लेन टू मी हाउ सच सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ कुड क्वारल सो बिटरली दैट द ग्रेट गॉडेस सती कुड गिव अप हर लाइफ। बताओ, ऐसा कभी परिवार में हुआ है कि ससुर दामाद में इतनी लड़ाई हुई हो, है ना। जामातुः श्वशुरस्य च, जामात मतलब दामाद, जामात से दामाद आता है, और श्वशुरस्य, श्वशुरस्य मतलब ससुर जी। तो इतना भयानक इनके में युद्ध, विद्वेष्टु यतः, इतना लड़ाई, इतना एक्सट्रीम लड़ाई तो कभी नहीं सुनी। उससे हुआ क्या, प्राणम त्यजे दुस्तजान सती, प्राण त्याग दिया सती ने। ऐसा क्या हुआ बताइए तो, ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देयर। इंटरेस्टिंग है ना कि भक्ति संबंध है इसका। कुछ जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं श्रीमद् भागवतम में, उसका सीधा संबंध भक्ति से। कोई भी बात ऐसे उलूल जुलूल नहीं की गई है टाइम पास के लिए। जितना भी परीक्षित ने पूछा सुखदेव से, सुखदेव गोस्वामी से, और जितना भी विदुर ने मैत्रेय से पूछा, बहुत ही लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सीधा संपर्क हमारी भक्ति से करता है। क्योंकि ये लोग रिनाउंस्ड हैं, विदुर रिनाउंस्ड हैं, मैत्रेय पूरी तरह से विरक्त हैं। अभी किसी घर में झगड़ा हुआ है, कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, सती ने शरीर त्याग दिया, उससे क्या लेना देना उनका। दे आर रिनाउंस्ड पीपल, पूर्ण रूप से विरक्त हैं, तो उनको क्या लेना देना किसी झगड़े घर में क्या हो रहा है, किसी घर में क्या झगड़े झंझट हो रहे हैं, उससे उनको क्या लेना देना। बट फिर भी अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका मतलब कुछ गहरी बात है उसके अंदर, तभी ऐसा प्रश्न पूछा गया है, राइट, एग्रीड। तो कुछ विशेष था उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं इस पूरे पास टाइम के अंदर जो कि हमको जानने और समझने चाहिए। तो बात क्या थी, बात ये थी कि दक्ष प्रजापति हैं। प्रजापति होते हैं वो लोग जिनको कि एक कार्य दिया है ब्रह्मा ने कि संसार की जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाने का कार्य दिया गया है। क्योंकि जो पहले 4 पुत्र पैदा हुए, तो पहले 4 पुत्रों ने तो ना कर दिया कि हाँ भाई ये काम में नहीं फंसेंगे, हम संसार नहीं बढ़ा सकते, ये झंझट नहीं। पहले से उनको क्लियर था, बुद्धि थी उनके पास कि भाई बहुत समस्या है इसके अंदर, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया इस पर कि भाई बताओ, मतलब अभी पहला ही शुरुआत की और ना कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग द होल प्रोजेक्ट एंड ही इज सेइंग नो। कई बार होता है कि हम पहला कोई सेवा शुरू करते हैं और टीम बिल्डअप करते हैं, और पहला व्यक्ति कहती हम नहीं करेंगे आपके साथ। लो, आपको लगेगा भाई तुम आए क्यों थे, पहले ये बताओ। है कि नहीं, आपको लगेगा ना कि क्यों आए थे। तो सेम चीज़ सोचो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं ब्रह्मा जी, पूरा संसार तो बना दिया, क्रिएशन कर दी ना, अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, अपार्टमेंट्स में रहेगा कौन, उन अपार्टमेंट्स में रहने के लिए तो लोग चाहिए ना। तो ब्रह्मा ने अपेक्षा रखी कि 4 कुमार करेंगे, नहीं किया। इतना गुस्सा ब्रह्मा को, उनके भावों के बीच से निकल के रुद्र निकले तो रोदन करने लगे, और रोदन करने लगे तो अब उनको आना नहीं था, लेकिन ब्रह्मा को नहीं समझ आया कहाँ से आ गए। और फिर अब आ गए तो उनके लिए क्या कार्य लगाया जाए, कुछ नहीं लगा सकते, बिकॉज रॉन्ग टाइम पे निकले हैं वो। उनका कार्य अंत में आता है, तो शुरू में ही आ गए वो, बताओ।
तो उनको शांत करा के तपस्या के लिए भेजा, कई सारे स्थान भेजे। और फिर ब्रह्मा ने बड़े सारे सृष्टि की कुछ, फिर जाके फाइनली उनको सिलेक्ट किया कुछ प्रजापतियों को, और उन प्रजापतियों में दक्ष का नाम आता है। दक्ष एक बहुत प्रमुख प्रजापतियों में से थे, बाद में जाके प्रमुख प्रजापति बना दिए जाएंगे, प्रजापतियों में से एक थे। लेकिन दक्ष का एक स्वभाव था, है ना, दक्ष को बहुत अभिमान था अपने कई सारी चीज़ों का। अभिमान जिसके अंदर आता है ना, तो अभिमान के साथ वो दूसरों को अपने से बेहतर देख नहीं पाता है। सबसे बड़ा समस्या अभिमान के साथ ये है, प्राइड के साथ। ही कैन नॉट सी अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। उसको लगता है हु इज़ द बेस्ट अमंग द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट बेस्ट पर्सन। हम हर चीज़ में बेस्ट हूँ मैं, आई एम द नंबर 1 डिवोटी, आई एम द नंबर 1 स्टूडेंट, आई एम द नंबर 1 एम्प्लॉय, आई एम द नंबर 1 दिस, नंबर 1 दिस, नंबर 1 दिस, ऐसे कई सारे नंबर 1 होते हैं। तो जब प्राइड होता है ना, हम दूसरों को समझते नहीं। तो शिव को भी वो कुछ नहीं समझते थे, है ना, ये ऐसे ही है ना, नंगा पुंगा घूमता रहता है, भूत पिशाच साथ में, राख लपेटा हुआ है, सांप गले में है इसके, कुछ नहीं समझते थे। लेकिन उसको एक बात बड़ी खलती थी। वो एक बात क्या खलती थी, ये ना, इसको लोग इतना महादेव क्यों बोलते हैं, वाई दे इतने देवता हैं सब के सब, ये सारे के सारे इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्यों इतना रिस्पेक्ट को देते हैं। उससे बहुत पीड़ा होती थी उसको। तो समझिएगा, हिस्ट्री है पूरी स्टोरी की, कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। तो होता क्या है, जब ये बात रहती है ना पास्ट की, तो समां वो अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, अपनी एक बेटी की शादी आप शिव से करो। तो ठीक है, सती का विवाह उन्होंने शिव से करा दिया। अब बड़ा सा यज्ञ का आयोजन, जब बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया गया, तो उस यज्ञ स्थली में सबसे आखिरी में जो आए वो दक्ष आए। सब आ गए थे पहले, और जब सब के सब बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे, दक्ष जो मुख्य यजमान है इस यज्ञ के, वो आएँ और आने के बाद यज्ञ को शुरू करें और फिर बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जैसे वो प्रवेश किए ना अंदर, सब के सब सम्मान से खड़े हो गए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सारे के सारे खड़े हो गए। 2 लोग नहीं खड़े हुए। एक थे ब्रह्मा, जिनका अधिकार भी नहीं था खड़े होने का, क्योंकि वो उनके पिता थे, तो वो ना भी खड़े हो तो चलेगा। लेकिन दूसरे जो थे वो थे शिव। अब शिव नहीं खड़ा हुआ ना, ये बात और चुभ गई। इसलिए हम जिसको पसंद नहीं करते ना, उसकी छोटी सी भी हरकत बहुत चुभती है। जैसे प्रहलाद के साथ था और हिरण्यकशिपु के साथ था। प्रहलाद ने कुछ नहीं ऐसा किया था। शुरू में तो बहुत प्रेम था हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच में। उसको लग रहा था बेटा मेरा बड़ा भोला भाला सा है। तो उसको गोदी में बैठा के पूछा, बताओ प्रहलाद, तुमने सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव लर्न। उसने बोला, तत् साधु मन्ने असुरेवर देहि नाम। ऐसा साधु लोग बताते हैं, असुरेवर हैं आप, असुरों में बहुत श्रेष्ठ हैं आप, लेकिन तब भी ऐसे साधु गण बताते हैं, तत् साधु मन्ने असुरेवर देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात। हमेशा आप डिस्टर्ब रहेंगे लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने एक असत वस्तु को स्वीकार कर लिया सत मान करके। ऑलवेज यू विल बी डिस्टर्ब, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे आप, इस बात को समझिए। हाँ, गतम मनो यद धरीमाश्रयेत। उन्होंने पिताजी को पहले ही प्रवचन में कह दिया कि पिताजी ये सब त्यागो, इतना तपस्या करके आए हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, सब त्यागो और कहाँ जाओ, हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय लो। बाप रे, क्या नाम लिया सोचो आप। वही नाम जिसके लिए उसने 36,000 तपस्या की थी मारने के लिए, उसका ही नाम ले लिया बच्चे ने, हरिम आश्रय। तो उनको शक हो गया, ये लड़का मेरा नहीं है ये लड़का लगता है मेरा नहीं है। कैसे कह दिया इसने बात, हरिम आश्रय, हरि का आश्रय मैं लूँ, मैं लूँगा हरि का आश्रय। हरि को तो मारने के लिए मैंने पूरा योजना बना रखी है, उसका आश्रय मैं लूँगा। तो उनको लगा कि शायद बच्चे को किसी ने फुसला के सिखा पढ़ा के कुछ कर दिया है, तो भेज दिया, जाओ 6 नंबर के स्कूल जाओ, पढ़ाई करके आओ, फिर आना मेरे पास। दूसरी मुलाकात हुई, फिर बोला बेटा अब क्या सीख के आए। तो कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम यति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेव नवलक्षण क्रियते भगवते अद्धा तदमन्यदितम उत्तमम। ये लाइन उन्होंने बोल दी। बाप रे, अब तो इतना गुस्सा। देखो कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात बोली खाली, लेकिन जब प्राइड और एनवी ये दोनों चीज़ इतना आसपास होती है ना, इतना स्ट्रांग होती है, तो कोई छोटी सी चीज़ भी पसंद नहीं आती। सेम चीज़ दक्ष के साथ था। दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया, शिव खड़े नहीं हुआ। इतना गुस्सा शिव को आ गया कि वहाँ उन्होंने इतना बड़ा बुला बोलना शुरू कर दिया वही सभा में। बोला कि पता नहीं मेरे मति में क्या आया था
कि मैंने अपनी इतनी सुंदर बेटी, जिसको उन्होंने संबोधन किया सती को, ये मृगनयनी थी। मृगनयनी मतलब जिसकी आंखें हिरण के समान थी, और ये जो शिव बैठा है इसकी आंखें मरकट लोचन, बंदर की तरह इसकी आंखें, देखो छोटी छोटी सी आंखें इसकी। कैसे इस बंदर से, बंदर आंखों वालों से मैंने अपनी बेटी का शादी कर दिया। और खूब बोला भूत है, पिशाच है, गंदा है, नहाता नहीं है, ऐसा वैसा। और यहाँ तक बात नहीं ख़त्म हुई, उसने फिर ब्रह्मा को भी कर्ज करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि ये सब गलती इनकी है, इन्होंने दबाव डाल के मेरे ऊपर शादी करवाई मेरी बेटी की। मैं तो कभी इस पिशाच से शादी नहीं करता अपनी बेटी की, लेकिन इन्होंने दबाव डाल करके शादी करा दी इस पिशाच से। और बोलता क्या, तो होता क्या है ना, जब बहुत प्राइड, बहुत गुस्सा, एंगर होता है तो व्यक्ति भी समझ नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है, और वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। और पूरी सभा में उसने क्या किया, पूरे यज्ञ स्थली को छोड़ करके वो चला गया। अरे सोचो विचित्र बात है, आप पूरा अपना बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए हो, सारे गेस्ट बुला लिया आपने, सब कुछ हो गया, आपको छोटी सी बात कुछ अच्छी नहीं लगी, सब कुछ छोड़ के चले गए आप। सब परेशान है, क्या भाई अब तो केक कौन काटेगा अब? हमारे लिए तो ये होगा ना, केक कौन काटेगा अब? कौन अब कैंडल को फूकेगा और केक काटेगा? अब तो वहाँ पे यज्ञ हो नहीं सकता, मेन यजमानी नहीं है तो यज्ञ क्या होगा? उससे वहाँ के पुरोहित बड़े भड़क गए। पुरोहितों को लगा कि ये जो भूत पिशाच आए हैं साथ में ना, यही सब समस्या का कारण है, अशुभ लोग हैं यार, इन पिशाचों को नहीं आना चाहिए था। तो भृगु ऋषि ने, बड़े बड़े ऋषियों ने श्राप देना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और भूत पिशाचों के जो सरदार थे वीरभद्र, उनको बोलना शुरू किया। करते करते बैक एंड फोर्थ खूब कर्स, काउंटर कर्स सब चलने लगे। अभी तक खाली जबान पे चल रहा था, अभी हाथापाई अभी नहीं, अगले सेकंड पार्ट में शुरू होगी वो। ऐसे चलता गया, जब चलता गया शिव जी ने देखा, ओहो अब तो बहुत माहौल ख़राब हो रहा है। तो शिव जी ने तुरंत स्थान छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। शिव जी वापस कैलाश पे चले गए, सारे भूतगण भी उनके पीछे पीछे चले गए, सभा समाप्त हुई। अब की बात क्या थी, कुछ समय के बाद फिर से, अब देखिए क्या होता है ना, वैष्णव अपराध का एक नतीजा, वैष्णव अपराध करने से हमारी भौतिक संपन्नता भी बढ़ती है। इसका एक प्रमाण ये भी है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अब ये क्या करे, भक्ति में आगे आए, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो भगवान उसके जीवन में भौतिकता को भी बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं। तो अब क्या किया, ब्रह्मा ने प्रजापति से उनको मुख्य प्रजापति बना दिया। पोजीशन बढ़ गई उनकी, ही बिकेम वेरी एलिवेटेड, ही बिकेम, है ना, एक चीफ व्यक्ति बन गया वो, चीफ पर्सन। तो पोस्ट पोजीशन मिले तो समझ जाइएगा किस कारण से आपको मिला है। कभी ये मत सोचिएगा कि बड़ा आपकी उपलब्धि है उसके पीछे, इट इज़ जस्ट कम, मतलब ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए, ये दूसरों को एनालाइज करने के लिए नहीं है। मतलब प्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं अपराध कुछ किया होगा तभी लगता है इनको क्लीनिंग इंचार्ज से बेस का उसी बना दिया गया है। अब समझे हम, है कि नहीं? यस प्रभु, हम समझे अब आप क्यों बढ़ रहे हैं आगे। ये उनके एनालाइज करने के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर अस, हमें देखने के लिए अपने ऊपर कि सही में कुछ किया है मैंने, तब तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ। लेकिन सेवा दृष्टि से भी देखना चाहिए, कि सेवा दृष्टि से भी पहुंचते हैं हम कई बार। तो नंदलेस, तो चीफ प्रजापति बने। अब चीफ प्रजापति बने तो और अहंकार बढ़ गया, और अहंकार बढ़ गया। अब बहुत उससे बड़ा यज्ञ कराए, वाजपेयी यज्ञ, उसकी व्यवस्था की गई, सब कुछ किया गया, पूरी तैयारी हुई, सबको इन्विटेशन कार्ड गया, जगह जगह गया, लेकिन एक जगह इन्विटेशन कार्ड नहीं गया, कैलाश पे नहीं गया। अब कैलाश पे भगवान शिव भी थे, माता सती भी थी। अब जब देखा सती ने, तो वहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि कहीं पे व्हाट्सएप मैसेज आया हो या कोई फ़ोन आया हो, SMS आया हो, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उनको पता चल गया, क्योंकि ऊपर से सारे अलग अलग लोग के निवासी अपने प्लेन्स में बैठ के जा रहे थे। हर किसी के अपने प्लेन्स होते थे पहले, है ना, हर इतने ऑपुलेंस था कि हर कोई ऐसा नहीं किसी के भाड़े की गाड़ी पे जा रहा है, खुद के प्लेन्स हैं, सबके अपने अपने प्लेन्स हैं, और अपने अपनी वाइफ्स के साथ बैठ के उस प्लेन में उड़ के जा रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये सब देखा सती ने, तो सती ने देखा, तो सती को पता चला कि उनके ही पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे हैं। तो सती का मन में आया कि मैं भी जाऊं, अपनी बहनों से मिलूं, माँ से मिलूं, सबसे मिलूं मैं जा कर के। तो जाने का उन्होंने जब चेष्टा की, तो शिव जी ने इस चीज़ को बहुत एनकरेज नहीं किया, उन्होंने मना किया, बोला कि देखो कभी ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे आपको कभी इनवाइट ना किया गया हो। क्यों? क्योंकि बिना इन्विटेशन जाओगे तो सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी, और रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंडिफरेंट ही होते हैं लोग। तो कई बार होते हैं लोग बिना बुलाए भी पहुँच जाते हैं कई स्थानों पे। तो सती ने आर्गूमेंट दिया कि ये बात तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन अपने घर जाने के लिए थोड़ी इन्विटेशन चाहिए होता है, अपने घर जाने की इन्विटेशन थोड़ी चाहिए। अपने घर तो अपना घर है, मायका मायका है,
लेकिन फिर यहाँ पे भगवान शिव ने बोला कि नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब मायका भी तुमको स्वीकार नहीं करेगा। उसका कारण कौन है? मैं हूँ एक्चुअली, तुम नहीं हो क्योंकि तुम्हारा मेरे से संबंध हो गया ना, तो मेरे कारण तुमको अपने घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुमको क्या करना चाहिए? बेटर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो सती ने पूछा हुआ क्या फिर? तो शिव जी ने पूरी बात बताई क्या हुआ वहाँ पे, क्या घटना हुई। तो सती के मन में प्रश्न आया कि भाई ऐसा कुछ हुआ तो छोटी सी चीज़ थी, आप ही खड़े हो जाते हैं शिव जी को बोला कि भाई छोटी चीज़ थी, अगर आप ही खड़े हो जाते तो इतना विवाद ही नहीं होता। मानते हो कि नहीं बात? इतना झंझट इतना कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटी चीज़ से शिव जी खड़े हो जाते, बात ही खत्म हो जाती है। तो प्रश्न आता है शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? आता है कि नहीं प्रश्न? तो वाई डिड शिवा डिडंट स्टूड अप? शिव जी को तो खड़े हो जाना चाहिए था, शांति हो जाती है इस टाइम पे। तो शिव जी ने अपना पक्ष रखा और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। लेट्स रिसाइट। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यद् ईयते तत्र पुमानपावृत सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यथोक्षजो वे नमसा विधीयते। So I am always engaged in offering obeisances to Lord Vasudeva in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness, in which the Supreme Personality of Godhead known as Vasudeva revealed without any covering. तो सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, इस पॉइंट पे जाके भगवान प्रकट होते हैं या दिखते हैं, ये पहले ही जान लेना चाहिए हम सबको। जब तक सत्व और विशुद्ध सत्व नहीं है तब तक भगवान वासुदेव के दर्शन नहीं हो सकते। अगर किसी को स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं तो पक्का सहिजिया है वो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई सहिजिया बोलते हैं ना, प्रभु जी क्या बताएं, साक्षात राधा कृष्ण आए थे रात में हमारे स्वप्न में, क्या रास रचाई हमारे सामने, क्या बताएं क्या रास थी वो, अलग ही माहौल था पूरा वहाँ पे। वहाँ पे पूछो कितने बजे सुबह सो के उठे, तो 8 तो बज जाता है हमको, 8-9 बज जाता है, क्योंकि रात के 2 बजे हम सोने गए थे ना, और फिर सुबह हमें 4 बजे सपने में आया। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई 4 बजे लीला भगवान ऑल्टर में कर रहे होते हैं, उठ चुके होते हैं ना भगवान तब तक। तो वहाँ पे आकर उनको दर्शन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब समझ में आएगा। नहीं तो बड़े भावुकता वाली बातें लोग करते हैं, क्या बताएं ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी इतने सस्ते हो चुके हैं आज की डेट में, ये कहीं भी पहुँच जा रहे हैं। और कितने सहेजिया बाबा हैं इस समय जो पूरा चीप बना दिए मैटर को, वेरी चीप। बट हमारे भगवान इतने चीप नहीं है कम से कम जिन कृष्ण की हम पूजा करते हैं, जिन राधा रानी की हम पूजा करते हैं, वो इतने सस्ते नहीं हैं। इस चीज़ को तो जान लेना चाहिए। उनके होंगे पता नहीं कौन से हैं, आई डोंट नो, बट शिव जी के लिए भी, शिव जी देखो साफ साफ कह रहे हैं यार, उनके लिए भी सस्ते नहीं है भगवान। इसलिए कह रहे हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, उस पोजीशन को, उस कॉन्शियसनेस को वसुदेव बोलते हैं। शब्दितम का मतलब होता है दैट वर्ड इज़ वसुदेव, द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। हर समय उस चेतना में लॉर्ड शिवा रहते हैं। और इसमें एक वर्ड है यत ईयते तत्र पुमान अपावृत। यत ईयते, ईयते का मतलब उस स्थिति में भगवान निकल के आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, दिखते हैं। तमस रजस और सत्व में नहीं दिखते हैं भगवान। तो हमें ये वर्ड्स को बड़ा मार्क करना चाहिए। ये सब हमारे महान महान ऋषियों के, सेजेस के रियलाइजेशंस हैं, हमें इनको सुनना चाहिए। सहेजियाओं को नहीं सुनना चाहिए जाकर के। इतने सहेजियाँ मार्केट में से फैले हुए हैं, कुछ भी बोलते हैं, ना कोई प्रमाण ना कुछ, खाली बोलने में अच्छे हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण दे देते हैं और एकदम भड़काने वाली बातें कर देंगे, माइंड एजिटेट करने वाली बातें। वाह वाह बहुत बढ़िया, बाबा बहुत बढ़िया बोलते हैं, ताली बजा बाबा के लिए। बाबा के फॉलोअर हमें, बाबा को हम देख रहे हैं दिन रात बैठ के। बाबा से काफ़ी इंस्पिरेशन आ रहे हैं मुझे, उनके डीप फॉलोअर्स में से एक हूँ। बहुत आए, बहुत गए, और बहुत आएंगे भी, और बहुत जाएंगे भी। बिल्कुल घबराइएगा मत लेकिन ये सनातन रहेगा, ये फर्स्ट चेंज नहीं होने वाला है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो यद ईयते, ईयते का मतलब ये प्रकट होता है, दिस प्लेटफॉर्म में प्रकट होता है। तत्र पुमान अपावृत, तो कवरिंग है ना, जिसके कारण भगवान को नहीं देख पाते, वो कवरिंग हट जाती है सामने से, एंड वी कैन सी कृष्णा आई टू आई, फेस टू फेस, साफ साफ भगवान दिखेंगे आपको। सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो ह्यधोक्षजो में नमसा विधीयते।
है ना। तो ऐसे मैं प्रणाम करता हूँ अधोक्षज भगवान को। वर्ड भी यू देखो, अधोक्षज यूज़ किया है। यू कैन नॉट सी कृष्णा विद योर ब्लंट सेंसेस। अधोक्षज भगवान इस इंद्रियों से परे हैं, नहीं दिख सकते, लेकिन हाँ दिख सकते हैं इस कॉन्शियसनेस में। अगर कोई है, चेतना में है, तो दिख सकते हैं भगवान। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। तो एक्चुअली शिव जी के साथ ये पॉइंट हुआ उस टाइम पे। शिव जी साक्षात एक्चुअली भगवान के दर्शन करते हैं, देख रहे थे, और इस प्रकार से उस आनंद में लीन थे ना, उनको पता नहीं चला सामने क्या चल रहा है। ये पॉइंट था वहाँ पे। वो क्यों बैठे रह गए? क्योंकि ही वॉज इन द अनदर वर्ल्ड, दुनिया कहीं और थी उनकी। ही वॉज नॉट एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड नहीं थे। ऐसा होता है ना, एब्सेंट माइंडेड लोग भी कई बार नहीं समझ पाते क्या हो रहा है सामने सामने। देखा कि बार एब्सेंट माइंडेड होगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं थी, यहाँ पे क्या था, ही न्यू इट कि आई एम एब्जॉर्ब्ड इन समवेयर एल्स। लेकिन जब तक वो उस चेतना से बाहर आते, बाप रे, दक्ष प्रजापति ने तांडव मचा दिया था सामने। तब उनको लगा कि अरे बाप रे, गलती हो गई मेरे से। मैं खड़े होने में क्या दिक्कत है, खड़े हो जाते, कोई छोटी सी चीज़ तो थी यार, मेरे अहंकार थोड़ी है, मैं खड़ा हो जाता। और फिर क्या भरा भला सुनाया। और शिव जी ने कभी रिटेलिएट नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया। ये नहीं बोला, अरे तुम पागल हो गया, तुम नहीं जानते कितना एलिवेटेड डिवोटी हूँ मैं, प्योर डिवोटी हूँ मैं कहाँ पे अब्जॉर्ब था पता नहीं। मैं कई बार आपस में लड़ाई होती है, भक्तों की बोलते हैं प्रभु वी आर डूइंग वैष्णव अपराध। कहते हैं ना प्रभु आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे बात करके। वैष्णव कौन है प्रभु जी, वैष्णव? अरे भाई हम कौन है फिर? तो पहली चीज़ तो हम अपने आप को कोई वैष्णव नहीं मानते हैं, हम अपने आप को नहीं मानते, बाकी सब वैष्णव होते हैं। ये एक वैष्णव की चेतना होती है। और जो वैष्णव नहीं होता ना, एक्चुअली जो सही में वैष्णव नहीं होता वही अपने को वैष्णव मानता है। वही दिखाया कितना भाव मेरे अंदर भरा पड़ा है, कितना प्रेम अंदर मेरे भरा पड़ा है। प्रभु आप मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं क्योंकि आप ना अपराध कर रहे हैं मेरे प्रति। दो भाई, आपके प्रति अपराध? आप हैं कौन पहले तो? आप जानते नहीं मेरे को, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, आप अपराध कर रहे हैं मेरे प्रति। तो एक वैष्णव कभी अपने को वैष्णव नहीं मानता है, बात याद रखिएगा। हमेशा दूसरों को मानते हैं वैष्णव। एवरीबडी एल्स इज अ वैष्णव, एवरीबडी एल्स इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एक्सेप्ट मी। ये चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिव जी ने इसलिए कभी रिटेलिएट नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया, क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई क्यों गड़बड़ की, अब हो गई गड़बड़ हो गई। ऑप्शन देखने की दृष्टि होती है, हाउ यू सी द थिंग्स, देखने की दृष्टि होती है। ध्यान से देखिएगा, दृष्टिकोण का भेद है खाली यहाँ पे। तो नंदलेस माता सती शिव जी से फिर पूछी, शिव जी ने बताया, फिर फाइनली माता सती गई ना मानते हुए अपने हस्बैंड की बात। तो हम उस एस्पेक्ट्स को नहीं डिस्कस करेंगे, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कि वैष्णवों के प्रति ना हमें कितना सावधान होना चाहिए, वैष्णवों के साथ डीलिंग में कितना सावधान चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी ना दशाश्वमेध घाट प्रयाग में, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें वहाँ बोली, बहुत ही क्रक्स में बातें बोली, बट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। और उन्होंने वो साइंटिफिकली डिस्क्राइब करना शुरू किया भक्ति लता के बारे में, है ना। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज बड़ी कृपा से मिलता है किसी को, गुरु और कृष्ण के माध्यम से। जब मिलती है भक्ति लता बीज ना, तो महाप्रभु कहते हैं माली हया, माली हो जाओ, सारे के सारे गार्डनर बन जाओ। से रोपण, इसका रोपण करो। रोपण करने का मतलब इसको अपने हृदय में बैठाओ पहले। हाँ, सिंचन, इसका सिंचन करो। सिंचन कैसे करोगे? श्रवण आदि, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से इसका सिंचन करना, इसको नरिश करना इस लता को। तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से ये लता क्या होती है? नरिश होती है। भक्ति को हमेशा याद रखिएगा लता से कंपेयर किया गया है, कभी वो पेड़ नहीं बनती है। लता क्यों बोला है? दो कारण है लता के। लता को हमेशा सहारे की आवश्यकता है, लता कभी खुद से नहीं खड़ी सकती। इसलिए हम सबको भक्ति में, हम माँ भागवत भी क्यों ना हो, हमें वैष्णव की आवश्यकता रहेगी रहेगी, बिना वैष्णव की भक्ति नहीं होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्यों ऐसा है? वाई इट्स सो? द रीज़न इज़ कि लता होती बड़ी कोमल है। किसी व्यवस्था में जितनी बड़ी भी लता होती है ना, वो बहुत कोमल होती है। तो उस लता को काटना आसान है, उस लता को तोड़ना आसान है, लता को ख़त्म करना आसान है। तो भक्ति कितने उन्नत भी हो जाएं, महाभागवत स्तर पे भी चले जाएं, अगर अपराध करते हैं तो भी नष्ट हो जाती है। याद रखिएगा इस बात को। सो इसीलिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है अपराधों के प्रति। इसीलिए महाप्रभु ने क्या बोला नेक्स्ट स्टेप में कि इस लता को बचाओ, दो तरीके से बचाओ। पहला उन्होंने बोला कि फेंसिंग करो इसके किनारे किनारे। इसके किनारे किनारे क्या करो? फेंसिंग। फेंसिंग समझते हो? हाँ,
क्या हिंदी बोलेंगे, बाड़ लगा, बाड़ा, हाँ, बाड़ लगा दो चारों तरफ बाड़ लगा दो उसके, ताकि कोई पशु वशु घुस के उसको खा ना जाए। और वो बाड़ क्या होता है? वो बाढ़ होता है हमारा वैष्णव सदाचार का। वैष्णव कैसे कितने भी हों, कैसे भी हों, कुछ हो, सदाचार का पालन हमेशा करना चाहिए। छोटे हैं हमसे, चाहे बड़े हैं हमसे, चाहे बराबर के हैं, हमें अपने वाणी से, अपने मन से और अपनी क्रियाओं से हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए। वी शुड नॉट बी कैजुअल। द पीपल हु आर कैजुअल विल बिकम कैजुअलिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स फॉर श्योर। हमें लगता है यार चलता है, रोज चलता है, ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी, इतना थोड़ी हर समय भगत बने बैठे रहेंगे तो कैसे काम होगा। थोड़ा सा तो चलता है, थोड़ा तो हमें मतलब, हाँ, थोड़ा दिल खोल के रहना चाहिए। कई बार कभी मार भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अबे तबे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कभी प्रभु नहीं बोला तो क्या हो गया, फॉर्मेलिटी भी नहीं रहना चाहिए। हम लोग का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, मेरे हार्ट में द्वेष, आपके हार्ट में द्वेष, तो आप भी बोलो मैं भी बोलूँ, एक दूसरे के हम लोग खींचते हैं बैठ के, है कि नहीं। और फिर बाद में ऐसा झगड़ा करेंगे दोनों बैठ के, और उसके बाद फिर देखना पसंद नहीं करेंगे दूसरे को, और फिर बाप रे ऐसी कहानी बढ़ती है आगे। लोग सच लॉन्ग स्टोरी टू मेक इट शॉर्ट अच्छे दोस्ती बहुत कट्टर दुश्मन बनते हैं बाद में जाकर के है ना, इतिहास में है ना ऐसी कथाएं, बहुत कुछ है। तो ध्यान देना चाहिए। इफ वी बिकम टू कैजुअल इन अवर डीलिंग्स विद वैष्णव, सर्टेनली वी आर गोइंग टू बिकम कैजुअलिटीज इन द फ्यूचर। भविष्य में कैजुअलिटी जरूर होगी, क्योंकि वी आर टेकिंग दिस थिंग्स वेरी चीप। बहुत सस्ता ले रहे हैं उस चीज़ों को, है ना, बहुत सस्ता। और सस्ता लेने का क्या प्रमाण होगा? नुकसान होगा, याद रखिएगा इस बात का। तो भक्ति लता बीच का फेंसिंग करनी है पहली चीज़, ठीक है। लेकिन अगर फेंसिंग कर भी लो तो अभी चक्कर क्या है कि अगर उस फेंस को तोड़ने की शक्ति एक चीज़ के पास है, उसको कहते हैं पागल हाथी। अगर पागल हाथी आ जाए तो पहले तो बाड़ तोड़ देगा आपका, एटिकेट्स को, है ना, उसको तोड़ेगा पहले, और फिर अंदर आके क्या करेगा, सारी जो भक्ति लता की उगी हुई है ना, सबको उखाड़ फेंकेगा। तो महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को कैसे बताया है? हाथी माता, पागल हाथी है। तो पागल हाथी पता है पहले क्या करता है? वैष्णव सदाचार का पालन करना बंद कर देता है। तो ये ऐसे सिम्टम आप डिटेक्ट कर सकते हो। वैष्णव सदाचार आप पालन करना बंद कर दो, समझो पागल हाथी घुस गया यहाँ पे। वैष्णव को देख के प्रणाम न करना, वैष्णव को देख के खुश नहीं होना। मैं आपको 6 सिम्टम्स बताता हूँ जो वैष्णव अपराध में हम लोग कई बार पढ़ते हैं। सो हाँ, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ वैष्णव अपराध, है ना, 6 टाइप्स, दिख रहा है ना। तो द फर्स्ट वन इज नॉट बीइंग हैप्पी टू सी वैष्णव, है ना। एक वैष्णव को ना देखने मात्र से क्या होता है? ये अपराध होता है, ये अपराध होता है। नॉट बीइंग हैप्पी टू सी वैष्णव, समझ रहे हैं? वैष्णव को देखते अरे पता नहीं कहाँ से आ गए यार, अरे मतलब यार तंग आ गया मैं इनसे, यार कहाँ से आ जाते हैं यार, बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं इनको। सुबह मंगल आरती में अपना मुँह लेके चले आएंगे, मैं दूर खड़ा रहा करो गुरु मेरे से, आप मैं यहाँ पे तो आप वहाँ पे रहा करो, और मैं यहाँ तो कॉर्नर बना के चलो, दूरी, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस? उतनी डिस्टेंस, ये रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस है हमारी। अब देखेंगे सामने से आएंगे, अरे यार कहाँ से आ गए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निकल गया लग रहा है, चलो ठीक है निकल गया। सामने देख के भी हरे कृष्णा नहीं करते हैं, तो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कई चीज़ें। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खुश होना, जब खुश नहीं हो सकते तो यार एक बाहर की दुनिया में भी लोग एक फ्रेंडली जेस्चर दे देते हैं, है ना, हाय हेलो कर ही देते हैं, भले कितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो, बट तो वो एक जेस्चर होना चाहिए प्रॉपर। नॉट ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू हिम आफ्टर सीइंग हिम, कोई दुआ सलाम प्रणाम कुछ नहीं। और कईयों को देखता हूँ मैं, बुरा मत मानिएगा, मंदिर में भी आते हैं, सब कुछ है, बट कोई एक दूसरे को देख के प्रणाम नहीं करते हैं। ये हमें मिल के प्रणाम करना चाहिए, है कि नहीं। तो वी शुड पे ओबेसेंसेस। बेसिस में रहते हैं, तो फिर वहाँ पे भी हमें सुबह उठ के एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। बड़ी ना कैजुअल हो जाती हैं बातें, फॉर्मेलिटी हो जाती है, चलता है, सब कहने की चीज़ें जी। तो वे शुड, हमें देखा आश्रम में कई अच्छे हम मतलब भक्त हैं, इतने पुराने भी हैं, बट व्हेन दे मीट दे पे ओबेसेंसेस। करुणा चैतन्य पे हुए हैं, दीनबंधु श्रमणी पे हुए हैं, इतने सारे लोग आश्रम में हो गए, बट स्टिल दे हैव वेरी प्रॉपर एटिकेट्स कि जब भी मिलेंगे प्रणाम करेंगे, नेवर कैजुअल विथ एनीवन, आई विल से। तो पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ना इस बाड़ को नहीं तोड़ना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। दूसरा हो सकता है कि शारीरिक रूप से ना कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया से फॉलो कर रहे हो,
लेकिन मन से खूब करते हैं अपराध। देखिए कलयुग में ना मन से पाप नहीं लगता है, मन से कोई पाप करिएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन मन से अपराध लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सची माता का। सची माता अद्वैताचार्य को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उनको ये मन बैठ गया था कि जो मेरा पहला बेटा था विश्वरूप, उसको एक्चुअली संन्यास या विरक्त इन्होंने किया है अद्वैताचार्य ने, क्योंकि अद्वैत के संग में जाती थी, है ना, अद्वैत के संग में जाती थी, वो जाता था मेरा बेटा, तो पता नहीं क्या इसने सिखाया पढ़ाया उसको, मन में था, और संन्यास लेके भाग गया यहाँ से। तो मन में उनका था कि अद्वैत नहीं द्वैत है। द्वैत, द्वैत मतलब जैसे दोगला व्यक्ति को बोलते हैं, दोगला है, टू फेस है ना, सामने तो अच्छा बनता है, पीठ पीछे देखो मेरे बच्चे को संन्यास दिला दिया इसने। तो ऐसा उनके मन के अंदर भावना थी। जब महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे, तो सबने बोला सबको दे रहे हो, अपनी माँ को नहीं दिया कृष्ण प्रेम, सची माता को प्रेम क्यों नहीं दिया? तो महाप्रभु ने बोला कि मेरी माँ ने अपराध किया है। किसके प्रति? अद्वैताचार्य के प्रति। देखो माँ है, उसके बाद भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है। क्यों? द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज शी हैज़ द मेंटल ऑफेंसिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हर। इसलिए हम सबको वैष्णव के प्रति खूब रिस्पेक्ट जनरेट करना चाहिए। ऐसे भजन जैसे गाते हैं, ओए वैष्णव ठाकुर दया रसागर हे दासे करुणा कोरी, इस चेतना को समझना बहुत ज़रूरी है, इस चेतना में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि माइंड से बहुत ऑफेंसेस होते हैं। वी कैन नॉट स्पीक, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मन से ज़रूर कर रहे होंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है, बहुत इट्स टू लॉन्ग। मन मतलब किसी भी चीज़ को मंडेन कर सकता है। किसी भी चीज़ को, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट को अगर मेटेरियल बनाना है ना, अपना मन ले आओ बीच में बस। मन किसी भी चीज़ को तुरंत मंडेन बनाता है। होली नेम, अरे ऐसे ही है, कुछ होता थोड़ी है, इतने नाम से तो कर ही रहे हैं। बुक्स भी वैसे ही हैं, हाँ प्रसाद से ही, भक्त भी ऐसे ही हैं सारे, कुछ नहीं है। चलो जी हाँ बाबा, किसी बाबा के पास चलते हैं, बाबा देखो कितना रसिक बातें कर रहे हैं, यहाँ तो इतना नियम कानून बता रहे हैं। तो नहीं, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये माइंड मंडनाइजेस द थिंग्स। द फोर्थ इज क्रिटिसाइजिंग देम और हियरिंग देयर क्रिटिसिज्म, निंदा करना उनकी बैठ करके, कुछ ना कुछ खोट निकालते रहो, है कि नहीं? खोट निकालना आसान तो है नहीं, आसान है? मुश्किल है? क्या है, क्या कहोगे? आसान है कि मुश्किल है? हैं, खोट निकालना किसी के अंदर? कितने कहते हैं कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है ब्रो जी, बड़ा मुश्किल होता है उनके अंदर खोट निकालना। और कितने लोग कहते हैं बहुत आसान है ब्रो जी, बाएं हाथ के खेल हैं हमारे। भाई ईमानदारी से बताइएगा, बहुत आसान है, चुटकियों में निकाल सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, ये देखो इनके अंदर ये खोट है, इनके अंदर ये खोट है। बेचारे को श्लोक भी नहीं आता है, न गाने आते हैं, न बजाने आता है, गाता गधे की तरह गाता है ये कई बार, और उसके बजा नहीं पाता है ये। फिर प्रसाद में देखो कितना खा रहा है ये बैठ करके, सो कैसे रहा है, और उसके बाद देखो बाथरूम में इतना टाइम लगा दिया इसने, गमछे कितने गंदे हैं इसके, ये वो, ओ हो बाप रे वाह, इतनी लंबी लिस्ट है वो। उसको कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा है उसके अंदर। उसको खाली यही दिख रहा है ऊपर, A to Z। उसको कुछ भी मतलब एक पॉइंट अच्छा नहीं दिख रहा है उसको। अरे भाई कुछ तो अच्छा दिख ही रहा होगा ना। मैं सुबह उठ रहा है 4:30 बजे, कहाँ वो 10 बजे सो के उठता था, आज वो 4 बजे उठ के सो आ रहा है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग रिलेटिव लाइफ नहीं देखे होते हैं लोगों की ना, इसीलिए हम लोग फॉल्ट फाइंड करते हैं। अगर आप किसी की रिलेटिव लाइफ देखोगे तो आप समझोगे बहुत एलिवेटेड है वो। भाई जहाँ वो 10 बजे सो के उठ रहा है, 4 बजे आपके साथ बैठा है, बताइए। कभी जीवन में धोती कुर्ता नहीं पहना उसने, आज धोती कुर्ता पहन के आया आपके आगे। वी शुड बी अप्रिशिएटिव। कभी नीचे बैठ के नहीं खाया उसने, हमेशा टेबल कुर्सी पे खाया, नीचे बैठ गया, नीचे कहीं बैठ के क्लास नहीं सुनी उसने, नीचे बैठा है। कितने पॉइंट्स हैं, A to Z अगर आप देखने पे आ जाओ तो बहुत कुछ देख सकते हैं। और हर बच्चे, हर डिवोटीज अच्छी फैमिली से आते हैं, है कि नहीं? तो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतनी लंबी साधना कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से 9। किसी भी संस्था में इतना लंबा साधना नहीं है, जाके देख लेना। नहीं विश्वास है तो घूम लो एक बार सारी संस्थाओं में, देखो कितना साधना कर रहे हैं बैठ के। सुबह 4 बजे से लेके रात 9 बजने जा रहा है, 5 घंटे। गेटिंग द पॉइंट? सो पॉइंट इज सच ए लॉन्ग थिंग इज देयर। तो पॉइंट इज नेवर क्रिटिसाइज, और हियर भी नहीं करना चाहिए। तो हमें बड़ा सुनने का मज़ा आता है, चलो भाई बताओ जरा क्या हुआ भक्त के साथ, बड़ा कुछ नया निकला क्या? इसको न्यूज़ में आया था क्या? तो कुछ दंडवत पे कुछ छपा था, हाँ हमें भी पता चला वो हुआ था। वो ऋतिक यार सही बता रहे हैं, पूरी पोल पट्टी खोल रहे हैं इस समय, कोई वीडियो नहीं छोड़ रहा मैं उनकी, एक वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा सन 1985 में ये हुआ था, अच्छा 86 में ये हुआ था, ओ 90 में ये हुआ था, वाह वाह वाह। अच्छा ये महाराज के साथ ये हुआ था, ओहो अच्छा। भैया तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है, तो तुम बैठ के क्या सुन रहे हो? अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो बैठ करके।
तुमसे क्या लेना देना यार, जो हो गया, तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा है ना। अगर हो रहा है तो तुम पहले इंक्वायरी कर लो तुम्हारे साथ हो रहा है कुछ। तुम्हारा शारीरिक शोषण तो नहीं हुआ, तुम्हारा किसी प्रकार से यौन शोषण नहीं किया गया है, तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ तुम अपने से मतलब रखो। नहीं ब्रो जी, पता तो सब होना चाहिए, लेकिन तो पता नहीं होगा ना तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि एक बार एक भक्त थे, वो बड़ा अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था उनको। तो मैं पूछा इतना क्यों अखबार पढ़ते हो बैठ के, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने उस समय वो रहते ग्रेटर नोएडा में थे, तो उसमें भी ग्रेटर नोएडा की न्यूज़ बहुत पढ़ते थे वो। तो मैं बोला यार इतना क्यों पढ़ते हो तुम बैठ करके अखबार। तो मैंने कहा मैं ग्रेटर नोएडा की सारी खबरें देखना चाहता हूँ, हो क्या रहा है आखिर यहाँ पे। तो मैं अच्छा क्या क्या पढ़े तुम। बोले यार रात में ना गामा वन में नहीं जाना चाहिए, वहाँ बड़ी डकैती बढ़ती है, वहाँ पे पैसे छीन रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो बोले ये सब जान के क्या करोगे। बोले इससे मैं जान के सतर्क रहूँगा कि मेरे को वहाँ नहीं जाना उस टाइम पे, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि जब होना होगा आपके साथ वैसे ही हो जाएगा। पता चला अगले दिन आप ही खबर छपी है वहाँ पे। और फिर हम पढ़ रहे हैं बैठ के कि यार ये तो अपना जाना पहचाना व्यक्ति दिख रहा है, जिसके साथ फ़ोन छीन लिया किसी ने, या उसको 2 थप्पड़ मार के उसकी बाइक ले ली उसने हाथ में। अब कैन यू स्टॉप योर कर्मा, यू नॉट स्टॉप इट। तो ज़्यादा जान के क्या करोगे। आज इतना जानने में लोग लगे हुए हैं, कहाँ क्या है कहाँ है। अरे भाई अपना जीवन देखो ना। और प्रश्न भी कई बार ऐसे पूछते हैं, मैंने बुरा मत मानिएगा, कई बार अब उस सत्युग में ऐसा कुछ कलयुग, ठीक है अगर आपकी भक्ति से संबंधित है तो बात समझ में आती है। या भविष्य में कलयुग के अंत में कैसा क्या होगा। भाई जब तुम नहीं रहोगे तुम क्यों चिंता कर रहे हो। अभी तुम अभी 50 साल को सोचो जो तुम तक जीवित हो, वो भी जीवित हो कि नहीं पता नहीं है अभी, अगले पल का सोचो। यू हैव टू वेरी फोकस्ड इन लाइफ कि हम क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म सुनना बहुत गलत है। क्रिटिसिज्म मतलब आप उस भक्त को नहीं भी जानते होगे ना, तो भी आपके अंदर उसके प्रति नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। मेरे को याद एक बार डिवोटी, मैं कभी मिला नहीं था उससे, लेकिन उसके सीनियर ने उसके बारे में इतना कान भर दिया था करके, प्रभु जी ऐसा ही है, बहुत आलसी है, उसको मत लगाना इस सेवा में, ऐसा वैसा, और बहुत पागल बनाएगा, ऐसा करेगा, इतना कुछ बोल दिया। जब सामने आया तो मेरे को सीधे वही सारी बातें याद आ रही थी जो उसने बोली थी कान में। मैंने बोला भाई ये तो वही है। लेकिन मैंने उसके साथ समय बिताया तो मैंने देखा यार ठीक है ये सब बातें भी हैं, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव भी तो है कुछ। तो उस पॉजिटिव पार्ट को लेकर के इसको हम लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या है कि ऐसे कान भर देते हैं, वो आप देखे भी नहीं होगे उससे, मिले भी नहीं होगे उससे, परसेप्शन बना के बैठ जाएंगे और उलूल जुलूल बातें करते हैं। वो महाराज, वो जीबीसी, वो डिवोटी, ऐसा। अरे भाई तुम जानते भी नहीं उसको, कभी उससे मिले भी नहीं आज तक तुम अपने मन में कुछ बैठे लेके बैठे हुए। तो वाई टू वेस्ट योर लाइफ एंड वाई टू वेस्ट योर एनर्जी इन क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज, है कि नहीं। और क्रिटिसिज्म सुनना और ख़तरनाक है, किलिंग देम। ये एक्सट्रीम में होता भी है, कई बार हमें लग सकता है ये तो कहीं हमने देखा नहीं, भाई सुना नहीं, होता भी है। वैष्णव में इतना ज़्यादा आपस में द्वेष बढ़ जाता है ना, मारने में भी नहीं छोड़ते हैं, मार भी देते हैं कई बार। या वायलेंस विद देम, उनके साथ वायलेंस करना, उनको मार देना, एक झापड़ मार देना, वो कर देना। मे बी नॉट बी वायलेंट इन दैट सेंस, बट हम एटिकेट वाइज भी वायलेंट हो जाते हैं कई बार, है ना। वो कोई करताल बजा रहा है बेचारा, उसको नहीं आता बजाने, जोर से जाके छीन लिया हाथ से उसके, कथा कहेंगे दो इधर मेरे को लो। अरे भाई आप ही आचार्य बैठे थे यहाँ पे, कोई और बोल देगा। अगर लेना भी है तो प्रेम से बोल दो, प्रभु आई थिंक आपकी रिदम नहीं बैठ रही है, नहीं, छीन लिया उसके हाथ से जाकर। और छीनने के बाद और हम आचार्य बन गए, क्यों हम सिखाएंगे सबको करताल क्या होता है। सब लोग आओ मेरी क्लास में, पहले करताल सीखो, उसके बाद करताल छूना आप। भाई ठीक है, लेट हिम ट्राई। अगर गलतियाँ ढूंढने पे आ जाए तो फिर तो कोई नहीं टिकेगा संसार में, कोई टिकेगा हम में से, हम भी नहीं टिकेंगे। सबके अंदर फॉल्ट्स होती हैं, बट द पॉइंट इज वी शुड सी गुड इन अदर्स। इट इज़ वी शुड मेक इट अ हैबिट ऑफ सीइंग गुड इन अदर्स। एक हैबिट बनानी चाहिए। देखें अच्छा ये हैबिट की बात कौन कह रहा है, रूप गोस्वामी कहते हैं। दसवीं बात, दृष्टे स्वभाव जनितर बपुचस्य दोषैर न प्राकृतत्वं ह्य भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्बसां बुद्बुदफे न पंकर ब्रह्म द्रवत्वमुपगच्छति नीरधर में। तो गंगा जी के संबंध में बोलते हैं। गंगा जी में कई बार बरसात में आप देखोगे मिट्टी आ जाएगी, फेन आ जाता है, बुलबुले आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गंगा में स्नान नहीं करोगे, आप करोगे, क्योंकि उसको साइड कर दोगे, क्योंकि इसका ब्रह्म द्रवत्व, उसका जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो ख़त्म नहीं हुआ है। सो यू विल टेक द डिप इन द होली वाटर ऑफ गंगा, राइट। उसी प्रकार से वैष्णव होते हैं। वैष्णव में दोष होते हैं, ये बात को शास्त्र भी मानते हैं। वैष्णव में दोष, वैष्णव क्या इस दुनिया में जब आए हैं तो भौतिक प्रकृति के कारण दोष होंगे ही होंगे, स्वाभाविक है दोष होना। लेकिन उस दोष को
ना कीर्तन करते हैं उस दोष का, ना उस दोष को देख करके अपने आप प्रफुल्लित हो रहे होते हैं कि देखो मैं कितना महान हूँ इससे, रिलेटिविटी के कारण व्हाट वी सी उसको नजरअंदाज करते हैं। कम ऑन, उसको साइड करो। लेट्स सी द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ दैट डिवोटी। उस भक्त के आध्यात्मिक एस्पेक्ट को देखा जाए क्या है, उस एस्पेक्ट को देख के लेट्स एसोसिएट विथ हिम, एंड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, है कि नहीं। सो ये साइंस कहते हैं। इसलिए दो चीज़ें कभी नहीं देखनी चाहिए भक्तों में, वपु दोष और स्वभाव जनित दोष। वपु दोष होता है कि भाई हम सबका जन्म अलग अलग स्थान पे हुआ है, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, अलग अलग सबको शरीर दिया भगवान ने। अब उसी के कारण हम कुछ कुछ का नामकरण कर दें, अरे प्रभु जी ये तो ना काले वैष्णव हैं सारे, या नीग्रो वैष्णव आए हुए हैं, ये अमेरिकन वैष्णव आए हुए हैं। प्रभुपाद बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इसको, ये ऐसे प्रभुपाद के व्हाट इज़ वैष्णव मीन्स वैष्णव, व्हाट इज़ अमेरिकन वैष्णव ऐसे टैग कर देना ताकि हम बड़े उन्नत वैष्णव है बताने के लिए, ऐसे टैगिंग कर देते हैं कोई, है ना। तो वैष्णव है वपु। और स्वभाव जनित, स्वभाव क्या होता है, हम सबका अपना एक साइकोलॉजिकल नेचर है जो भी प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है हमें। कोई बहुत गुस्सैल होगा, छोटी छोटी बात में गुस्सा खा जाता होगा, कोई बहुत लालची होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, दोष होगा सबके अंदर और दिखेगा भी आपको, यू विल फाइंड इट, आपको साफ साफ दिखेगा। कोई बड़ी मुश्किल से चीज़ थोड़ी है सब देख पाना। फिर भी क्या करना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल इज़ अ डिवोटी एंड वी शुड सी व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम हिम, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड ये 6 टाइप्स ऑफ वैष्णव प्रार्थना, देन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, वी हैव वेरी वेरी लेस चांस ऑफ प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। और इवन जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर नाम अपराध कोई करता है उसके भी 5 इफेक्ट्स आते हैं। नाम अपराध का जो मुख्य अपराध है वैष्णव अपराध है, क्रिकेट मेंटालिटी आ जाती है उसके अंदर। क्रिकेटनेस मतलब कुटिलता, कुटिल बन जाता है, फेथलेस, श्रद्धा नहीं रहती, कंप्लेसेंसी, आराम का जीवन, मेटल अट्रैक्शंस, भौतिक आसक्तियाँ खूब हो जाती हैं, एंड प्राइड इन स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, काफ़ी कुछ मैंने अचीव कर लिया है। सो पॉइंट इज इट्स वेरी 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 डेंजरस एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड नॉनदलेस द स्टोरी गोज़ फर्दर, और फिर आगे जाके शिव और आगे जाके सती शरीर त्याग करती हैं। और वहाँ पे भी बहुत सुंदर एक वर्स आता है जिसमें वो बताती हैं 4 कैटेगरी के साधु, तो उसमें बताती हैं साधु, साधुतर, साधुतम और अति साधुतम, और 4 प्रकार के असाधु बताती हैं, असाधु, असाधुतर, असाधुतम और अति असाधुतम बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन विश्वनाथ ठाकुर वहाँ पे देते हैं कि 4 प्रकार के लोग कैसे होते हैं। तो कैसे देखते हैं चीज़ों को बहुत मैटर करता है, द पर्सपेक्टिव, द वे टू सी द थिंग्स। जैसे कि मान लो चोर आया घर में, एक चोर आ गया घर में, तो साधु जो असाधु व्यक्ति होगा क्या देखेगा, हाय रे हाय कितना लूट के चला गया मेरा, बताओ, है ना। क्या लूट के चला गया, अरे मैंने नई चप्पलें खरीदी थी, हाँ मेरी नई चप्पल उठा के ले गया, बताओ। घर में तो ताला लगा तो वहाँ तो नहीं घुस पाया, लेकिन गेट में मेरी चप्पलें रखी थी, चप्पल लेकर चला गया, बताओ। 200 रुपये की मेरी चप्पल वो चोरी कर लिया, कितना गलत है यार, मेरी चप्पल चोरी कर ली उसने। और साधु व्यक्ति कैसे देखेगा उसी चीज़ को, वो देखेगा अरे चोर आया, है ना, और चोर आया चोरी किया, हमारी पिटाई नहीं किया उसने, तो हम बच गए भाई, ना कितना अच्छा चोर था वो कितना अच्छा चोर था वो कि हमको नहीं छुआ उसने। सही करो, देखने का दृष्टिकोण है ना, एक चीज़ को कैसे देख रहे हैं, एक चीज़ को कैसे देख रहे हैं। तो भक्ति में हमें इस साइड को देखना चाहिए, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप आर्टिफिशियली ट्रांसडेंटल हो जाइए, या कोई गड़बड़ दिख रही है चीज़ तो उसको करेक्ट मत करिए, नॉट पॉइंट इज़ दैट, बट पॉइंट इज़ दैट जब कुछ हो जाता है इंसिडेंट्स या कुछ गतिविधियाँ हो जाती हैं जीवन में, फिर कैसे उसको रिट्रोस्पेक्ट में देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। दैट्स द वे, जब उसको पीछे देखते हैं तो ऐसे देखना चाहिए, ऐसे नहीं हाय शोक में बैठे हुए हैं, अरे क्या हो गया मेरा, क्या होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, वो भक्त में से ऐसा क्यों करता है। नो, इससे डिप्रेशन होगा, इससे नेगेटिविटी आएगी, इससे गलत फीलिंग आएगी उस भक्त के प्रति। जस्ट ही इज़ द एजेंट ऑफ माई गुरु, जो कार्य मेरे गुरु करना चाहिए वो इसने कर दिखाया। कि गुरु हर समय तो मेरे को करेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन देखो इसने तुरंत मेरे को चुटकियों में सुधार दिया तो इसमें गुरु है कि नहीं। गुरु हम सोचते हैं कि बस गुरु फ्रेम में रहने चाहिए, पोस्टर में, जिनकी मैं पूजा करता रहूँ, दंडवत करता रहूँ, बस उससे आगे गुरु जी आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो बाप रे मैं तो डर लगता है आपके बोलने से, इसलिए आप फ़ोटो में ठीक हैं गुरु जी। ऋत्विक फिलॉसफी यही है ना कि गुरु जी आप फ़ोटो में ही रहिए, क्योंकि आप सामने सामने आगे कुछ करेंगे तो बड़ा डेंजरस हो जाता है अपने लिए।
है कि नहीं। और क्योंकि आपको और बाकी वैष्णव को हमने किसी गुरु माना ही नहीं है, तो दिक्कत ही नहीं भाई, आप गुरु थोड़ी हमारे तो आप हमें सिखाओगे ऐसे बोलते हैं लोग कई बार, आप गुरु थोड़ी हमें सिखाने आओगे। अरे आपको देखना चाहिए गुरु के प्रतिनिधि हो, जो बता रहा है गुरु के बिहाफ बता रहा है आपको, और छोटी छोटी बता रहा है ना, ये पॉइंट है। तो पॉइंट बहुत कुछ है इसमें कहने के लिए, देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट माई पॉइंट इज़ कि दिस होल पास टाइम इज एक्चुअली शोइंग अ डिवोटी इन अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो ऐसा व्यवहार करता है ना, सो हाउ मच डेट्रीमेंटल, वो खुद भी मरता है उसमें, बाकी जाके दक्ष प्रजापति का गला काट देते हैं, सारे वीरभद्र सब कुछ, सारा यज्ञ स्थली को ख़राब कर देते हैं, और फिर फाइनली जाकर के जब ब्रह्मा आते हैं तो ब्रह्मा को भी देखते हैं वो पूरा यज्ञ स्थली बर्बाद हो गया। फिर सबको लेकर के कैलाश जाते हैं और वहाँ पे जाके सब क्षमा याचना करते हैं भगवान, तो फिर शिव जी दक्ष को माफ़ भी करते हैं, क्षमा भी कर देते हैं। तो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ का ये एक स्वभाव होता है कि इवन दो दे आर ऑफेंडेड दे फॉरगिव अदर्स। सो द पॉइंट इज़ कि वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस थिंग एंड दिस टीचिंग्स एंड लर्निंग्स, एंड दिस इज द पास्ट टाइम विच हैज़ हैपेंड एट दिस वेरी प्लेस। जय श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।